तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां सियासत उफान पर है। 2026 का विधानसभा चुनाव मतलब बंगाल का भविष्य तय करने वाली एक जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। तो चलिए आज इसी हाई वोल्टेज मुकाबले की हर परत को खोल कर देखते हैं। तो हुआ ये कि चुनाव के पहले ही फेज में एक ऐसा नंबर सामने आया जिसमें ना सबको चौंका दिया। 91.78%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये तो आज़ादी के बाद बंगाल के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या, मतलब इतना ज़बरदस्त टर्नआउट क्यों? इस पॉलिटिकल फीवर के पीछे आखिर चल क्या रहा है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्नआउट की। आखिर ये नंबर आए कहां से? अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये वाकई कमाल के हैं। देखिए 2011 में टर्नआउट था करीब 84.7%, 2021 में थोड़ा गिरा 82.3% और अब 2026 के पहले ही फेज में एक जबरदस्त छलांग सीधा 91.78% पर। जैसा मैंने कहा, आज़ादी के बाद का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है और यकीन मानिए ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कह रहा है। तो इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के पीछे ना दो बड़ी वजहें सामने आती हैं। पहली, जो इलेक्टोरल रोल्स का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR हो रहा था, उसको लेकर लोगों में एक बेचैनी थी, एक डर था कि कहीं उनका नाम ही लिस्ट से न कट जाए। और दूसरी वजह, जबरदस्त सिक्योरिटी। इतनी भारी संख्या में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हुई कि वोटर्स को एक कॉन्फिडेंस मिला कि वो बिना डरे बाहर निकलकर वोट डाल सकते हैं। और देखिए, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये लोगों की असली चिंता को दिखाता है। जरा सोचिए, जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, वो सब काम धाम छोड़कर 1-2 दिन की छुट्टी लेकर सिर्फ वोट डालने के लिए घर वापस आए। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक तरह की घबराहट थी, एक चिंता थी कि भाई इस बार वोट डालना ही है। चलिए अब आते हैं इस चुनाव के सबसे बड़े मुद्दे पर। ये लड़ाई है किसकी? एक तरफ है सरकार की वेलफेयर स्कीम्स और दूसरी तरफ है लोगों का आर्थिक असंतोष। तो ये ना एक तरह से वादों की जंग है। TMC अपनी हिट स्कीम जैसे लक्ष्मी भंडार पर दांव लगा रही है और उसे और बढ़ाने का वादा कर रही है। तो जवाब में BJP ने क्या किया? उन्होंने दांव और बढ़ा दिया। वादा किया कि वो बेनिफिट्स को डबल कर देंगे। महिलाओं और बेरोजगार नौजवानों को हर महीने 3,000 रुपए। मतलब वोटों के लिए खुली बोली लग रही है। मगर इन बड़े बड़े वादों के शोर के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। जंगल महल जैसे इलाकों से ये जो आवाज़ आ रही है वो सुनिए। एक प्रवासी मजदूर कहते हैं कि यहाँ कोई काम नहीं है। लोग अब भी मानते हैं कि लॉटरी का टिकट उनकी किस्मत बदल सकता है। ये बात ना वेलफेयर के वादों और असली जिंदगी की सच्चाई के बीच की गहरी खाई को दिखाती है। और जहाँ इतनी बेचैनी और गुस्सा हो, वहाँ बंगाल की सियासत का एक और बेहद पुराना और डरावना चेहरा सामने आता है, और वो है चुनावी हिंसा। और ये मैं नहीं कह रहा या कोई पॉलिटिकल पार्टी का आरोप नहीं है, ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स का कहना है। ECI से लेके दूसरी संस्थाएं तक सब एक ही बात कहती हैं, बंगाल के चुनाव सबसे खूनी होते हैं। और इसी हिंसा के डर से इस बार जो हुआ वो भी एक रिकॉर्ड है। पूरे 2.4 लाख 2,40,000 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान तैनात किए गए। ये इंडिया के इतिहास में किसी एक स्टेट इलेक्शन के लिए अब तक की सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट है। सोचिए जरा, ये जो आप टाइमलाइन देख रहे हैं, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। 2021 के असेंबली पोल्स में करीब 725 CAPF कंपनियां थीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये बढ़कर हो गई 920 और अब 2026 में ये आंकड़ा आसमान छू रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी गंभीर होती जा रही है। अच्छा, अब आते हैं पहचान की राजनीति पर, जो इस चुनाव का एक और बहुत जरूरी पहलू है। तो यहाँ ना 3 बड़े मोर्चे हैं। पहला, मुस्लिम वोट। एनालिस्ट्स का मानना है कि एक पैनिक रिएक्शन की वजह से ये वोट TMC के पाले में जा सकता है। दूसरा मोर्चा है घुसपैठ का नैरेटिव, जिससे BJP जोर शोर से उठा रही है। और तीसरा, कास्ट डायनामिक्स। कुर्मी समुदाय अपने शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की मांग कर रहा है और वो एक ऐसा क्रूशियल स्विंग वोट बन गया है जिसे हर पार्टी अपनी तरफ खींचना चाहती है। तो इन सब फैक्टर्स के बाद अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, नतीजा क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं कि प्रोजेक्शंस क्या इशारा कर रहे हैं। तो पॉलिक का 2026 का प्रोजेक्शन ये कहता है कि 294 सीटों में से TMC को 205 से 225 सीटें मिल सकती हैं।
मतलब क्लियर किट मेजॉरिटी से भी काफी आगे, एक बड़ी जीत का अनुमान है। और अगर सीटों के साथ साथ वोट शेयर पर भी नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। टीएमसी का वोट शेयर 44 से 48% के बीच प्रोजेक्ट किया गया है, वहीं बीजेपी 35 से 40% के बीच रह सकती है, और लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस वो इस रेस में काफी पीछे दिख रहे हैं। तो सवाल उठता है कि टीएमसी के जीतने का अनुमान क्यों है। देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। पहली, उनकी वेलफेयर स्कीम्स जमीन पर बहुत पॉपुलर हैं, खासकर महिलाओं के बीच। दूसरी, 2021 के पीक के बाद बीजेपी का जो ऑर्गेनाइजेशनल मोमेंटम था वो थोड़ा कम हुआ है। तीसरा, विपक्ष वो बटा हुआ है, कोई एक मजबूत चुनौती नहीं दे पा रहा। और शायद सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री की 52% की अप्रूवल रेटिंग, जो दिखाती है कि गवर्नेंस को लेकर अभी भी एक बड़ी आबादी संतुष्ट है। तो आखिर में बंगाल का ये चुनाव एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़कर जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि वेलफेयर पॉलिटिक्स यानी कल्याणकारी योजनाएं एंटी इनकम्बेंसी पर भारी पड़ रही हैं। तो क्या यही भारत के राज्यों में चुनाव जीतने का नया प्लेबुक बन गया है? सोचने वाली बात है।